निबंधमाला हिंदी डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी। 5 सेकंड बाद। ऊर्जा किसी भी राष्ट्र के विकास की इंजन होती है। स्टॉप। यह राष्ट्र के विकास की प्रगति का मापक या सूचक होती है। स्टॉप। यदि किसी राष्ट्र में ऊर्जा की खपत अधिक है तो उस राष्ट्र के विकसित होने की संभावना अधिक होती है, कोमा। वहीं दूसरी ओर यदि कोई राष्ट्र ऊर्जा का उपयोग कम करता है तो उसके विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। औद्योगिक विकास में वृद्धि, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, विकास दर में तेजी, अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आदि के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण कारक है। पैरा। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है, कोमा, ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। स्टॉप। ऊर्जा संरक्षण की योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण को शामिल करना चाहिए। पैरा। भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। स्टॉप। वर्तमान में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। स्टॉप। एशिया में चीन के बाद भारत तेल का दूसरा तथा सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बन गया है। स्टॉप। गैस खपत के मामले में वर्तमान में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। स्टॉप। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति मुख्यतः कोयले से करता है, कोमा, तत्पश्चात तेल, जल विद्युत, गैस, परमाणु ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से करता है। स्टॉप। आज सौर ऊर्जा का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। पैरा। वस्तुतः वैश्वीकरण के दौर में ऊर्जा समस्त वैश्विक संभावनाओं और चुनौतियों का केंद्र बिंदु है। स्टॉप। ऊर्जा की आवश्यकता आज वैसे ही है, कोमा, जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की। पैरा। वर्तमान में भारत के पास विशाल युवा आबादी है, अर्थात भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। स्टॉप। इसका बेहतर उपयोग करने के लिए एक और कौशल विकास प्रशिक्षण तो दूसरी ओर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्टॉप। इन कार्यक्रमों की सफलता तथा औद्योगिक व विनिर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता है। पैरा। निरंतर जनसंख्या वृद्धि और तीव्रतर आर्थिक विकास के कई कारण भारत में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। स्टॉप। आज भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। स्टॉप। आज देश में ऊर्जा की खपत वर्ष 2000 से लगभग दोगुनी हो गई है, कोमा, जिसके भविष्य में और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। पैरा। वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, कोमा, परंतु वह प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधनों से संपन्न नहीं है। स्टॉप। भारत की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 8% या उससे अधिक रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है।
कोमा तो दूसरी ओर देश का शहरीकरण और औद्योगिकीकरण हो रहा है, कोमा जिसकी पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पैरा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पर्यावरणीय चिंताओं को दृष्टिगत रखते हुए वहनीय लागत पर ऊर्जा की उपलब्धता ही ऊर्जा सुरक्षा है। स्टॉप। भारत जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, कोमा में ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता की कल्पना करना कठिन है। स्टॉप। आज ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में ऊर्जा की सुरक्षा करना बहुत ही कठिन कार्य है। पैरा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 में समन्वित ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। स्टॉप। इस नीति में ऊर्जा की इष्टतम निवेश, ऊर्जा कुशलता, ऊर्जा के लिए सब्सिडी, विद्युत चोरी पर रोक, ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का प्रवेश आदि से संबंधित दिशा निर्देशों के अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने, कोमा ऊर्जा के स्रोतों की खोज इत्यादि पर बल दिया गया। स्टॉप। इसी के साथ ही राष्ट्रीय सोलर मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम, बायोमास ऊर्जा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। संसाधनों और ऊर्जा की वर्तमान और भविष्य की उपलब्धता को ध्यान में रखकर नीति आयोग द्वारा जून 2017 में राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा तैयार की गई। स्टॉप। साथ ही IEA की भारत 2020 ऊर्जा नीति की समीक्षा प्रस्तुत की गई, कोमा जिसमें बताया गया कि प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ानी होगी, कोमा जो कि वर्तमान में 6% है। स्टॉप। इसमें यह भी कहा गया कि भारत की ऊर्जा की मांग वर्ष 2040 में दोगुनी हो सकती है। स्टॉप। अतः सरकार ने नागरिकों की बिजली और स्वच्छ ऊर्जा को सुनिश्चित करने हेतु कई कार्यक्रमों को प्रोत्साहित व संचालित किया है, कोमा जैसे सौभाग्य, उजाला तथा उज्ज्वला योजना, गोवर्धन योजना, राष्ट्रीय पवन और हाइब्रिड नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर गठबंधन आदि। पैरा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में कुछ कारगर प्रयास करते हुए भारत सरकार ने अब प्राकृतिक गैस एवं तेल भंडारों की ओर ध्यान देना शुरू किया है। इसके अंतर्गत गैस व पेट्रोल में अन्वेषण के लिए नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सरकार भारतीय कंपनियों को विदेशों में तेल व गैस भंडार की खोज हेतु प्रोत्साहित कर रही है। पैरा संसद द्वारा पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। स्टॉप। यह अधिनियम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को ऊर्जा के संरक्षण के लिए समुचित उपाय करने का अधिकार देता है। स्टॉप। अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों, कोमा व्यापारिक भवनों तथा ऐसे कल कारखानों जहां ऊर्जा उत्पादन होता है, कोमा में ऊर्जा के उपयोग के मानक तय करने की अनिवार्यता लागू करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों की है। स्टॉप। ऐसे संस्थानों को समय समय पर
ऊर्जा लेखा परीक्षण करवाना तथा इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देना भी आवश्यक कर दिया गया है। स्टॉप।